everyone, welcome to our channel Helper. So in today's video we'll discuss the most important and probable essay topic for HS final examination 2026. Okay, so this topic are basically based on some recent issues like education, environment, digital India, social media and women empowerment. Okay, so I hope this video will help student to prepare essay for the exam. Okay, so watch till the end. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय टीम हेल्पर. तो इन फर्स्ट स्लाइड हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे कि इस बार का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है. बेसिकली वो जो टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड आपका डिफरेंट ऐसे आएगा. फर्स्ट वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक ऐसे आएगा. मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक बार ऐसे आता ही है. देन स्पोर्ट्स, इसमें वर्ल्ड कप भी शामिल होगा. ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड. देन लिटरेचर एंड कल्चर से रिलेटेड ऐसे आ सकता है. देन योर फेवरेट हीरो इन द हिस्ट्री. एनवायरनमेंट, वो असम के कंटेक्स्ट में जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, एयर पोल्यूशन. ठीक है, तो वो रिलेटेड है असम से रिलेटेड या आउट इंडिया के कंटेक्स्ट में. देन एजुकेशन, इसमें हम लोग बात करेंगे बाद में. हॉबी रिलेटेड ऐसे, पर्सनल ऐसे बहुत ज़्यादा आता है, जैसे योर फेवरेट बुक, योर फेवरेट प्लेस, योर फेवरेट गेम. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ऐसे आ सकते हैं. जब मतलब HS 2024 में एक ऐसे आया कि योर फेवरेट प्लेस. ठीक है, तो इस टाइप ऑफ ऐसा, दैट मीन्स पर्सनल ऐसे. ठीक है, खुद जहाँ पे खुद का ओपिनियन लिखना है, क्या आपका क्या पसंद है. ठीक है, देन हेल्थ एंड हाइजीनिक के ऊपर भी ऐसे आता है. देन रिसेंट टॉपिक रिलेटेड टू असम इन इंडिया, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब इससे रिलेटेड क्या क्या ऐसे आ सकता है उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे. ऐसे को डिवाइडेड पार्ट में, डिफरेंट पार्ट में आपको लिखना है. जैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, देन बॉडी, देन कंक्लूजन लिखना है, और पॉइंट वाइज लिखो. एंड अवॉइड समरी को अवॉइड करो, मतलब पूरा समरी की तरफ मत लिखो, उसमें पार्ट पार्ट करके दो, तो एग्जामिनर के लिए भी वो आसान होगा. ठीक है, तो चलिए ये था कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे. फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन द इंडियन इकोनॉमी. कि इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है इंडियन इकोनॉमी में. तो ये एक इंपॉर्टेंट ऐसे, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे. ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन द इंडियन इकोनॉमी. नाउ सोशल मीडिया और एडवांटेज और डिसएडवांटेज सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन ऐसे ऑन जुबिन गार्ग, इस बार के लिए वो थोड़ा पढ़ लेना कि जुबिन गार्ग से रिलेटेड ऐसे है. तो इसमें उनका जो सोसाइटी के लिए जो एक्टिविटी किया है वो भी आ सकता है, एंड जो भी उन्होंने परफॉर्म किया है उससे रिलेटेड कैसे. ठीक है, तो ये थोड़ा प्रिपेयर करना ऐसे वन जुबिन गार्ग. देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के टाइम में AI का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कैसे AI लोगों का एम्प्लॉयमेंट मतलब जनरेशन में बैरियर्स क्रिएट कर रहा है, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या लोगों का जो स्किल गैप है. क्योंकि रिसेंट जो बजट है उसमें कुछ 20 लाख से अराउंड जॉब है, बट उसके लिए 2 लाख या 20 लाख, सॉरी 20 लाख अराउंड जो, बट उसके लिए एलिजिबल पर्सन नहीं है. तो ये जो मतलब सब कुछ है जो AI से रिलेटेड है. क्यों AI इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, और AI सीखना. ठीक है, बेसिकली AI से रिलेटेड एक ऐसे पढ़ना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट स्पोर्ट्स के बारे में मैंने पहले बताया. तो स्पोर्ट्स के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है. इस बार स्पोर्ट्स में ये आ सकता है कि वोमेन ODI वर्ल्ड कप विन या वुमेन्स इन स्पोर्ट्स, इससे रिलेटेड ऐसे. ठीक है, वर्ल्ड कप रिलेटेड, रिसेंटली वोमेन का जो वर्ल्ड कप है. ठीक है, देन इंपॉर्टेंट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, क्यों इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल दोनों के लिए. देन डिजिटल इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट. असम विकसित भारत 2024 में इंडिया जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या बैरियर्स आ सकता है, एंड किस तरफ अभी जा रहा है असम इंडिया. ठीक है, वो आ सकता है. देन वोमेन एम्पावरमेंट इन द मॉडर्न सोसाइटी, आज के टाइम में वोमेन एम्पावरमेंट, इसमें वोमेन एंटरप्रेन्योर भी आ सकता है. क्योंकि आज का मतलब जो बजट है इसमें वोमेन के ऊपर, वोमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप या वोमेन एम्पावरमेंट, उसके ऊपर भी बात हुआ था. क्योंकि वोमेन एम्पावरमेंट के लिए वोमेन जॉब अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट, जो मतलब उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वोमेन का वो गिर रहा है धीरे धीरे. तो वो आप वोमेन एम्पावरमेंट में भी ऐड कर सकते हो. वोमेन एंटरप्रेन्योर का भी जो मतलब नंबर से वो बढ़ रहा है अभी धीरे धीरे, वो असम में भी एंड आउटसाइड इंडिया में भी. असम गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम भी लॉन्च कर रहा है रिगार्डिंग वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, नाउ देन डिजिटल इंडिया एंड इट इम्पैक्ट्स. देन सोशल मीडिया ऑन यूथ एंड सोशल मीडिया दोनों का रिलेशन है, उसका बैड इफेक्ट एंड गुड इफेक्ट दोनों आपको हाईलाइट करना है. देन वोमेन एम्पावरमेंट वो डिस्कस किया. इंपॉर्टेंस ऑफ बुक फेयर, क्योंकि रिसेंटली बुक फेयर हुआ, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बुक रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है,
एंड आजकल क्यों लोग बुक्स नहीं पढ़ते, क्या क्या बैरियर्स है, ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीनिक, ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, यहाँ पे जो 3 लैंग्वेज का एक रिसेंट में आया है, ठीक है, कि 3 लैंग्वेज कैसे काम कर रहे हैं, एनईपी का क्या क्या बैरियर्स है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज है, डिसएडवांटेज क्या है एंड क्या एडवांटेज, अभी तक उसका करंट सिनारियो क्या है। तो इससे रिलेटेड एक ऐसे जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इन इंडिया। स्किल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है एंड वो आसाम के कॉन्टेक्स्ट में आकर आसाम गवर्नमेंट कौन सा इनिशिएटिव ले रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, जो बेसिकली स्टूडेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, नाउ रोल ऑफ स्टूडेंट इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड आ सकता है, उसमें एक ही एयर पोल्यूशन असम का जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि असम का अभी इंडिया लगभग इंडिया में भी पोल्यूशन है, असम में कुछ पोर्शन में जैसे गुवाहाटी में एक क्यूआई अभी धीरे धीरे कम रहा है, बट पहले मतलब बहुत ज़्यादा था एंड वेस्टेज जो था वो, ठीक है, इससे रिलेटेड ऐसा है रूल ऑफ स्टूडेंट इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। तो बेसिकली ये था कुछ ऐसे एंड अभी भी कुछ है जैसे एनवायरनमेंट रिलेटेड मैंने पहले ही बताया, सोशल मीडिया एंड सोसाइटी, कि सोशल मीडिया एंड सोसाइटी उन दोनों का रिएक्शन, उससे रिलेटेड एक ऐसे, ठीक है। तो ये था कुछ टॉपिक एंड उससे रिलेटेड कुछ ऐसे। नाउ फेवरेट बुक, फेवरेट लिस्ट, उसके बारे में तो मैंने पहले बताया, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे जो এইচএস 2026 के लिए ইম্পর্টেন্ট है অল্টারনেটিভ ইংলিশ के लिए, ठीक है। তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, ভালো লাগলে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবে, ঠিক আছে। এবং দ্রুত ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেল তথা গ্রুপে যুক্ত হবে। এবং এবারে এইচএস 2026 এর সমস্ত সাবজেক্টের আমরা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেব তোমাদেরকে, এবং সমস্ত গাইডলাইন বা সমস্ত গাইডেন্স আমাদের তরফ থেকে থাকবে। তো আশা করব তোমরা আমাদের ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবে, বন্ধুদের কাছে পৌঁছাবে, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।